प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल, जय गोविंद गोविंद गोपाल। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी वरुथिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। इसके व्रत से सुख में वृद्धि और पापों का क्षय होता है। 10,000 वर्षों की तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वो केवल और केवल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार धुंधुमार और मानधाता आदि राजाओं ने इसी व्रत के प्रभाव से स्वर्गलोक की प्राप्ति की थी। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, भूमि के दान से तिल का दान श्रेष्ठ है, तिल के दान से सोने का दान श्रेष्ठ है, सोने के दान से भी अन्न का दान अधिक बड़ा माना गया है, क्योंकि मनुष्य, पितर और देवता सभी अन्न से तृप्त होते हैं। विद्वानों ने अन्न के दान के समान ही कन्यादान को भी श्रेष्ठ बताया है। उस अन्न के दान जैसा ही कन्यादान श्रेष्ठ है, उसका महत्व है। कन्या की आजीविका पर निर्भर रहने वाले माता पिता पुण्य का क्षय कर कर पाप को बढ़ाते हैं। इसीलिए शास्त्र ने कन्यादान आभूषणों से युक्त करके भाव सहित इस दान को श्रेष्ठ समझकर कन्या का दान करना चाहिए। उसकी आजीविका या उसके भोजन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पुण्य का क्षय होता है। कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरः पाप मोहिता, पुण्यक्षयांते गच्छन्ति नीरयं यातनामयम्। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यकाधनम्। प्रयत्न पूर्वक कन्या के धन से बचना चाहिए। इन सभी दानों से उत्तम विद्यादान है, ज्ञान दान है। परंतु ये सभी दान जो बताए गए, वो सभी दान वो केवल एक वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि को 10 वस्तुओं का और 11वीं तिथि अर्थात एकादशी को 11 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। 10वीं तिथि को
कांसे के पात्र में भोजन करना, उड़द की दाल, मसूर, चने की दाल, प्याज लहसुन, सब्जी, शहद, 2 बार भोजन करना, दूसरे किसी के घर का भोजन लेना और स्त्री सहवास, ये 10 प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए 10वीं तिथि को। एकादशी के दिन 11 वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जुआ खेलना, दिन में सोना, पान खाना, दातुन करना, हिंसा, चोरी, झूठ बोलना, क्रोध करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, इन 11 वस्तुओं का एकादशी के दिन त्याग करके रात्रि का जागरण कर भगवान मधुसूदन का कीर्तन, भगवान नाम का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। तब वरुथिनी एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। यमराज से डरने वाले पुरुषों को वरुथिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस वरुथिनी एकादशी का महात्म्य सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है, अर्थात 1000 गायों को दान करने का फल मिलता है, जो आपको घर बैठे प्राप्त हो गया। इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए विधि पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत संपन्न करें। एकादशी का व्रत वैसे भी सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है। जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय मुरलीधर घनश्याम हरे, मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे, राधे श्याम हरे, मनमोहन सुंदर श्याम हरे, घनश्याम हरे, राधे श्याम हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय केशव माधव श्याम हरे। पाप का फल हम नहीं चाहते हैं दुख, फिर भी पाप यत्न पूर्वक करते हैं। पुण्य का फल चाहते हैं सुख, फिर भी पुण्य यत्न पूर्वक नहीं करते। ये मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले और हमें पता है कि सुख पुण्य करने से ही प्राप्त होता है, फिर भी हम पुण्यों की ओर गति नहीं बढ़ा सकते। हम सत्संग की ओर थोड़ी देर सत्संग में, थोड़ी देर नियम में, थोड़ी देर जप में अपना समय नहीं दे सकते। हम चाहते हैं सुख, पर पुण्य करने में हमें 100 बार विचार आता है। हम चाहते हैं कि पाप का फल दुख ना मिले, फिर भी यत्न पूर्वक पाप करते हैं। ये मनुष्य की विडंबना है बहुत बड़ी। हमें पता है सत्कर्म से पुण्य प्राप्ति होती है, हमें पता है कि सेवा करने से जो जन्म आने वाले बड़े उत्तम होते हैं, फिर भी हमारा सेवा में मन नहीं लगता, हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, हम सत्संग में रुचि नहीं रखते। हम नाम जप में 10 माला करते हैं, उसमें भी 17 बार तो मोबाइल देखते हैं, कौन बजा कौन बजा कौन बजा। आप बजने वाले हो, काल सिर पर खड़ा। फिर भी हम यत्न पूर्वक 10 माला भी शांति से नहीं कर पाते, हमारा दुर्भाग्य है। अनात्मा में आत्मबुद्धि है। मनुष्य दुखी क्यों है, क्लेशवान क्यों है, परेशान क्यों है? दुखमय को सुखमय समझना और अनात्मा में आत्मबुद्धि करना सबसे बड़े क्लेशों का कारण है। अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, शरीर आत्मा नहीं है। हम जानते हैं बचपन में आप जो थे अभी वो नहीं हो, जो जवानी में थे बुढ़ापे में नहीं रहोगे। यहाँ पर आते वक्त आपकी जो उम्र थी अभी नहीं है, जो विचार तब थे अभी नहीं है। शरीर में परिवर्तन हो रहा है ना, हो रहा है ना।
हो रहा है ना। शरीर नाशवान है, परिवर्तनशील है, खिलाते पिलाते कमजोर है, खिलाते पिलाते अटैक आ गया, एक झटके में मर गए। हम लोगों को देखते, समाज को देखते, इर्द गिर्द की वातावरण को देखते, करोड़ों लोग अभी भी मर रहे, हम ये जानते, हम मानते, देखते, पर फिर भी वैराग्य नहीं होता। यक्ष के प्रश्न पर युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, दूसरा उसे कंधा दे रहा है। कंधा देने वाला ये समझ रहा है कि मैं अमर हूं, ये मरा हुआ है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। सभी को मरता हुआ देखते हमारे इर्द गिर्द, फिर भी इस शरीर को सजाने, संवारने, खिलाने पिलाने में हमारा इतना समय बर्बाद हो गया कि हमें आत्मा के प्रति, आत्मा साक्षी है, चेतन स्वरूप है, अविनाशी है, सहज सुख राशि है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, इस पर कभी हमारी दृष्टि जाने का वक्त ही नहीं मिलता। अनात्मा में आत्म बुद्धि। शरीर अनात्म है, आत्मा नहीं है, फिर भी शरीर ही सब कुछ है। यही समझकर हम इसको पालते पोसते बड़ा करते। बच्चे साथ नहीं देते हैं, हम जानते हैं। दुखदाई चीजों को सुखदाई मानना, ये दूसरा कारण है आपके क्लेश का। ये शरीर छूटने वाला है, पहली बात। शरीर साथ नहीं देगा, दूसरी बात। सब मर रहे हैं, फिर भी आप अमर समझ रहे हो, तीसरी बात। फिर भी इस शरीर के संबंध एक बार नहीं, कई कई बार धोखा दे जाते हैं, फिर भी उन संबंधों से हटकर परमात्मा से प्रीति नहीं होती। ये मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ा धिक्कारजनक कार्य। हम देखते हैं फिर भी ईश्वर से प्रीति नहीं होती। हजारों नाम इस परमात्मा के हैं, जिस किसी रूप में। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि आप मुझे इसी रूप में भजोगे तो मैं मिलूंगा। शिशुपाल की वही गति होती है जो शबरी की गति होती है। रावण की वही गति होती है जो यहां पर अर्जुन की गति होती है। दोनों को बराबर मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि शत्रु भाव से, मित्र भाव से, पुत्र भाव से, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, जिस किसी भी भाव से आप परमात्मा का नाम लेते हो, तो परमात्मा को बदले में मुक्ति ही देनी है, इसके इतर वो कुछ काम नहीं कर सकता। फिर भी हमारा चित्त उस परमात्मा में नहीं लगता। अनात्मा में आत्मबुद्धि है। जो आत्मा है, जो परमात्मा है, उसको सत्य स्वरूप नहीं जानते, पर जो मिटने वाली चीजें हैं, जाने वाली चीजें हैं, न टिकने वाली चीजें हैं, उसमें हम आत्मबुद्धि कर बैठे। अपने शरीर की बात को छोड़ो। शरीर 60 साल का है, 40 का है, या 70 का है, या 100 का है। आपको पता तो है कि 100 के बाद मरने वाले हो, जानते तो हो। अमर पट्टा किसी का नहीं, आप जानते हो। फिर भी इसी शरीर के अंदर चल रहे परिवर्तन को ना देखते हुए इसी शरीर से मोह और ममत्व कर बैठे। आत्मा से प्रीति नहीं होती। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पाहि माम रक्ष माम। हे मुरारी, जानता हूं कि संसार नाशवान है। पुनरपि जननम, बार बार माता के गर्भ में आते। पुनरपि मरणम, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में ऊंधे लटकते। ऊंधे, सिर नीचे पैर ऊपर। ऐसा आप सर्वांगासन 5 मिनट नहीं कर सकते, वहां आप 9 महीने उल्टे लटकते हैं। कैसा लगता होगा आपको? आया था जब जगत में, पग ऊपर तल शीश। जब आपका जगत में आए थे तो पैर ऊपर थे, सिर नीचे था। उस समय आपने परमात्मा से वादा किया था कि मुझे इस कोठरी से छुड़वाइए, मैं बाहर आके तेरा भजन करूंगा, पक्का।
पर जब हम बाहर आए तो माया के चकाचौंध ने इतना अंधा कर दिया कि हमारी आत्मा में अनात्म बुद्धि और अनात्म में आत्म बुद्धि होने लग गई। शरीर की बात को छोड़िए, हिमालय, वर्षों से वो हिमालय हिमालय है। आपको लगता है कि हिमालय अडिग है। हाँ, हिमालय अडिग हो सकता है, पर अगर आप भूगोल वैज्ञानिकों से पूछो ना तो वो कहेंगे कि जहां आज हिमालय है ना वहां पहले समंदर था। हिमालय भी अपनी स्थिति में अडिग नहीं है। ये सृष्टि अनंत काल से चलती आ रही है। जहां से थल थे वहां जल है, जहां जल है वहां थल है, जहां जीव थे वहां पशु थे, पहले आप पशु है वहां जीव है, जहां मरुस्थल थे वहां शहर बसे हुए, जहां शहर है वहां मरुस्थल थे। ये भौगोलिक जो स्थान और जो भौगोलिक स्थितियां हैं फेर बदल होती रहती है। आपकी पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड में भी बहुत बड़े बड़े फेर बदल होते हैं। तब यहां पर कौन स्थिर है? क्या करने से वो स्थिरता प्राप्त होती है? तो दुखी, परेशान, आक्रांत मनुष्य को किसी की सहायता चाहिए होती है। आप भयभीत हैं? आप कहेंगे मैं इस वक्त भयभीत नहीं हूं, मैं रोगी भी नहीं हूं, मेरी पत्नी और बच्चों से मैं भयभीत नहीं हूं, फिर भी कभी भी रोग अटैक करने का भय है आपके भीतर, कहीं ना कहीं है। कुछ भी हो जाए, चलते चलते गिर जाओ। हम ये भी छोड़ते कि आपको अमर वरदान मिला है कि आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आप स्वस्थ रहोगे। हम मानते हैं कि अगर आपने ऐसी तपस्या की पूर्व जन्म में तो आप रोगी नहीं हो सकते। फिर भी आपके सिर पर मृत्यु का भय मंडरा रहा है। भय से मुक्त नहीं है आप, निर्भीक नहीं है आप। और ऐसे तो एक दिन में कई कई बार आप भयभीत होते हैं, बॉस से, बच्चों से। पत्नी छोड़कर चली ना जाए, कहीं पत्नी से झगड़ा हो गया तो कहीं भाग तो नहीं गई, मायके तो नहीं चली गई, बॉस कहीं गाली देके मुझे निकाल तो नहीं देगा, प्रमोशन रुक गई तो, पैसा नहीं मिला तो, पैसा दिया अटक गया तो, ये खाना खाया बीमार हो गया तो। कई प्रकार के भय इस हमारे जीवन में ही, एक नहीं कई कई प्रकार के भयों से हम आक्रांत हैं। तो भयातुर व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भयातुर, आक्रांत, क्लेशात्मक, दुखी व्यक्ति को निर्दुख की शरण लेनी चाहिए। निर्दुख तो एक परमात्मा है। संसार की शरण लेते हो, बार बार धोखा खाते हो। परमात्मा की शरण लो, सदैव के लिए निर्दुख हो जाओ। पहली बात, अगर आप निर्दुख होना चाहते, परमात्मा की शरण लो। हम व्यवहार में भी आपको नसीहत देते हैं कि जब जब आप दुखी हो ना किसी बात से, किसी को भी अपने दुख की स्थिति बताने की अपेक्षा कमरा बंद करके जोर जोर से रो लेना ज्यादा बेहतर है। उस आपके श्री चित्र के आगे जिसे आप मानते हो उसे उल्हाना देना ज्यादा बेहतर है। संसार के किसी भी रिश्ते पर भरोसा मत करना। जो आपके दो आंसू पोंछेगा ना वो बाद में हिसाब भी लेगा आपका, पक्की बात। जो दो आंसू पोंछने के लिए आगे बढ़ेगा ना आपका हिसाब भी करेगा, सुनाएगा तू वही था ना, मैं ही आया था तेरे पास। कोई मित्र मित्र नहीं है इस जगत में, वही मित्र शत्रु बनते हैं, वही अपने पराये बनते हैं, वही विश्वासु विश्वासघात करते हैं। विश्वासघात क्यों कहते हैं? जिसने विश्वास किया वही घात करेगा ना, जिसको विश्वास था ही नहीं वो घात कहां से करेगा? ठीक बात है। जो विश्वास करेगा वही तो विश्वासघात करेगा ना। तो अधिक भरोसा किसी पर भी मत करो, अपनी शरण के अलावा किसी और की शरण ग्रहण मत करो। और सदैव धर्म को अपने आंखों के सामने रखकर चलो। यदि धर्म, शास्त्र, संत
और भगवान आपको वो करने की आज्ञा देते हैं, वो सदैव आपके लिए धर्म है। जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है वो सदैव आपके लिए धर्म विरुद्ध कार्य है। उसमें कभी भूल कर भी हाथ मत डालो, सुखी हो जाओगे। जिस संसार की मिन्नतें मांग मांग के आपने रिश्ते बनाए, 4 साल 5 साल 6 साल के बाद आप उसी से उबने लग जाते हैं। ये हकीकत है। कोई मानता है कि नहीं मानता है, जिसने अनुभव नहीं किया वो शायद नहीं मानेगा। 6 साल के बाद मिलेंगे, ये हकीकत है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हो? आप जो ये हंसी ऐसे फूट फूट के आपको हंसी आ रही है ना, वो ही आपका प्रमाण है। हाथ ऊपर की जरूरत ही नहीं है। जो 2-2 जन आए होंगे एक दूसरे को देख लेंगे, फिर मुसीबत हो जाएगी। अच्छा, वहां बड़े हाथ ऊंचे कर रहे थे, क्यों? मैंने दुख दिया है तुम्हें? ऐसा किया है मैंने? हाँ, ऐसा? चलो घर मैं बताता हूं। क्योंकि ये ऐसा केवल एक शादी के बारे में या एक किसी एक भोग के बारे में नहीं है। संसार के तमाम भोग इसी प्रकार के, पहले पहले सुखद, बीच में थोड़े मध्यम और अंत में सारे विष तुल्य जान पड़ते हैं। और परमात्मा का नाम, सेवा, सुमिरन और सत्संग पहले पहले थोड़ा कष्टदायी लगते हैं क्योंकि हमें आदत नहीं है। मध्य में थोड़ा उन्नति और प्रसन्नता देने वाले, और अंत में मुक्ति देने वाले ये परमात्मा के साधन होते हैं। तो जिन जिन चीजों से हम मन्नतें मांग मांग के शादी करते, 4 साल के बाद मन्नतें मांग मांग के 51 से 108 नारियल पर आ जाते, दुगनी रिश्वत दे के भी हाथ अगर जान छूटी तो गंगा नहाए। क्यों? दुखदायक को सुखदायक समझना क्लेशों को जन्म देना है। तो क्या शादी नहीं करनी चाहिए? हो करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो अनुभव नहीं होगा तो ज्ञान के प्रति रुचि भी तो नहीं बढ़ेगी। दुख मिलेगा नहीं तो सुखों की कदर कैसे होगी? ठोकरें मिलेगी नहीं तो भगवान की याद कैसे आएगी? करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। धन्य हम नहीं कहते हैं बाबा आपको धन्य है, ऐसा वाला धन्यो गृहस्थ आश्रम। धन्यवाद। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कब रुष्ट हो जाए, कब तुष्ट हो जाए, कब माला माल कर दे, कब सब ठीक है। अगर पर वो संसार की, वो भी जरूरी इसीलिए है। अगर वो नहीं होगा तो परमात्मा की याद कैसे आएगी? ईश्वर सत्य कैसे लगेगा? परमात्मा अच्छा कैसे लगेगा? ईश्वर में ईश्वर बुद्धि कैसे होगी? संसार असार कैसे लगेगा? इन सब के लिए भी तो ये सब जरूरी है ना। वो एक प्रोसेस है, वहां से गुजरना है। यदि हम दूसरों के अनुभव से अनुभव नहीं समझ पाते हैं, दूसरों के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बना पाते हैं, तो आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। कुछ समझदार होते हैं जो माँ कहती है बेटा वो आग है, तो संभल जाता है कि वो आग है। दूसरा कहता है नहीं ये आग नहीं है, ये तो गोला है ऑरेंज कलर का, मैं जाऊंगा और मैं हाथ डालूंगा तो डाल के देख, मरेगा, बाद में तो सीखेगा। अभी कुछ लेन देन बाकी होगी, अभी हमारी अविद्या ज्ञान बाकी होगा, तो उस अज्ञान के भी लेन देन कुछ न कुछ चुकाने बनते हैं, चुका के पूरा करो। ये जो युग है, ये युग उन्नति का तो है पर अवनति का उससे ज्यादा है अगर तो इसका सदुपयोग ना किया गया। ये यंत्र युग है। आप यहां बैठकर कहीं का सत्संग सुन सकते हैं। अभी भी जो लोग लाइव देख रहे हैं वो अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, इस युग को धन्यवाद है। पर हमें क्या कंटेंट देखना, उसमें अगर हमारा कंट्रोल नहीं है तो यही युग बर्बादी का कारण भी तो है ना। सेल्फ कंट्रोल सबसे पहले होना चाहिए। अगर वो नहीं है
तो हम गिरते 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 ऐसे गिरेंगे, एक भी फेसबुक वाला फ्रेंड काम नहीं आने वाला, एक भी नहीं, एक भी नहीं। ध्यान देना मेरी बात पे, एक भी फेसबुक का फ्रेंड आपको काम नहीं लगेगा। जो भी काम लगेगा, माता और पिता सबसे उत्तम फ्रेंड हैं आपके, उनके साथ समय बिताइए। परमात्मा आपका सबसे बेहतर फ्रेंड है, उसके साथ समय बिताइए। ये जमाना है जमाना, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, अस्त हुए सूरज को सब पीठ देकर जाते हैं। ये जमाना है, सफलता को सब पूजते हैं, विफलता में कोई साथ नहीं खड़ा होता। ये जमाना है, जब आपकी चढ़ती होती है ना, साहब मैं आपके साथ हूं, और जब सांप गिरते रहेंगे, तब देखेंगे तो कोई है ही नहीं आसपास। कहां चले गए सांप? वो तो सांप तब की बात थी, तब जब आप हमें कुछ दे सकते थे। ये जमाना है, सुंदरता, सफलता, धन और पैसा, जवानी आपके पास है, तब भी तक आपकी कीमत है। इनमें से कुछ भी अगर आपके पास नहीं, आपके पास सफलता नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा मित्र परमात्मा, दूसरे नंबर पर आपके माता और पिता। माता पिता से दोस्ती बनाओ। माँ बाप बेचारे आपके फोन को, आप फोन कब नीचे जमीन पे रखो, टेबल पे रखो और उनसे बात करो, उसका इंतजार करते रहते हैं, और आप फेसबुक पे पता नहीं कौन किसके बच्चे के साथ बात कर रहे होते। उसका बच्चा यहाँ बैठा, बाप और माँ इंतजार कर रही है, और आप पता नहीं किसके। हमने अपने आप को खो दिया है बहुत सारी जगहों पर, फेसबुकों में, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर, बहुत सारी जगहों पर। और पता है मेरे इतने फॉलोअर्स, ये फॉलोअर्स एक झटका लगने दो, सारे कैसे क्विट करते पता चल जाएगा। फेसबुक फ्रेंड की लिस्ट में 4000 फ्रेंड्स होंगे आपके, उसमें 4 भी असली नहीं होंगे। कभी अपनी ऐसी स्टोरी डालकर देखो, झूठी सही, कि आपके पास बहुत मुसीबत आ गई, ये वो, ये किसका मैसेज आता है पता चलेगा। कभी परीक्षा करके देख लीजिएगा। तो हमारी मना नहीं है कि आप फेसबुक यूज करो, टेक्नोलॉजी का जमाना है, पर कितना, कितनी देर, कितना और कितनी हद तक हमें पता होना चाहिए। बस अपने जीवन को कैसे जीना है वो सोच लीजिए। फेसबुक में कितना समय देना है आपको, इंस्टाग्राम को कितना समय देना है, भजन को कितना समय देना है, अपनी उन्नति को कितना वक्त देना है, और सेवा को कितना वक्त देना है। आपके जीवन में वो तमाम चीजें आवश्यक है। फेसबुक आवश्यक नहीं है, इंस्टाग्राम आवश्यक नहीं है, आपको फ्रेंडशिप किसी के साथ आवश्यक नहीं है, भोग सामग्री का अधिक उपार्जन आवश्यक नहीं है। आवश्यक उपार्जन जरूरी है, अधिक जरूरी नहीं है। धन उतना आवश्यक नहीं है कि आपकी जरूरत से ज्यादा हो, फिर भी आप करिए, मनाही नहीं है। पर अपनी जरूरत के लिए जब हमें मृत्यु के बाद कहीं जाकर प्रेजेंट होना है, उसके लिए हमने क्या उपार्जन किया है, उसकी सोच आप इस वर्ष में जरूर करोगे, क्योंकि जाना जरूर है, जाना जरूर है। एक व्यक्ति अमेरिका ट्रैवल करता है कि नहीं करता, शंकास्पद है। कनाडा जाएगा कि नहीं जाएगा, संशय में है। मॉरिशस जाएगा या नहीं जाएगा, ये शंकास्पद है। हो सकता है आप लोगों में से बहुतों के पास पासपोर्ट्स नहीं बने, हो सकता है जिनके पासपोर्ट्स बने उनकी वीजा नहीं लगी है, हो सकता है जिनकी वीजा लगी है फिर भी वो जा नहीं पा रहे। सभी नहीं जा पाते हैं, सबके पासपोर्ट नहीं लगते हैं, पर यहाँ सबके पासपोर्ट तैयार है। जन्म के साथ पासपोर्ट मिलता है, सबको जाना है, सब जानते हैं कि हमें जाना है। जहां हमें जाना नहीं है, जिस अमेरिका में हम कभी ट्रैवल नहीं करते, उस अमेरिका में भी यदि 15 दिन के लिए ट्रैवल करते तो 6 महीने पहले से प्रिपरेशन होता है। ठीक है,
केवल 15 दिन घूमने जाते हो ना टूर्स एंड ट्रेवल्स में, तब भी आप 15 दिन पहले या 1 महीना पहले प्रिपेयर करते हो अपने आप को, अपने प्रिपरेशंस होते हैं, आपके सामान पैक होता है। यहाँ लंबी यात्रा है, लंबे समय के लिए जाना है। आपको नहीं पता कि आपको क्या मिलने वाला है रास्ते में और क्या नहीं। अमेरिका में तो सूप जूस मिल जाएगा, फ्लाइट में बैठोगे एरोस्टेस आ जाएगी, मांगोगे दे देगी। वहां कोई एरोस्टेस नहीं खड़ी है, अकेले ट्रैवल करना है आपको। ध्यान देना, इस बात को बार बार समय समय पर याद रखो कि आपको जहां ट्रैवल करना है वहां केवल और केवल आपका पुण्य काम आता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पुण्य मिलता है सेवा, साधन, नाम जप, सत्संग। जितना हमारे जीवन में सत्संग, जितना हमारे जीवन में सेवा, जितना साधन, जितना नाम जप होगा, उतना यहाँ तो बेनिफिट है ही है, पर हमारे साथ जाने वाली वही चीज है जिसे हम लेके जा सकते हैं हमारे साथ। बेटे नहीं, पुत्र नहीं, फेसबुक का एक भी फ्रेंड नहीं, इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं, व्हाट्सएप के शेर व शायरी तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी काम नहीं लगता, कुछ भी नहीं। आप बीमार हो जाते हैं ना जब, उस बीमारी में भी आपको इन सारे तमाम फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के एक भी शेर व शायरी काम नहीं लगते। आपको उस समय केवल आराम चाहिए, और उस आराम में जितना आपके लिए जप तप होता है, जितना आप जप तप करते हैं उतना ही आपका पाप कटता है, जितना पाप कटता है उतना आप स्वस्थ होने लगते हैं। यही सिस्टम वहां भी काम करता है, यही सिस्टम मरने के बाद भी काम करता है, और यही सिस्टम आप जीते रहेंगे तब तक आपको सेवा, सत्संग, सुमिरन और नाम जप आपको दुगना बेनिफिट देता रहेगा, ये भी उसका वादा। शांति।